students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 10th chapter of class 7th, which is about electric current and its circuits. Okay, let's start the chapter. So as we all know student, that in today's world, इलेक्ट्रिसिटी इज द लाइफलाइन ऑफ ह्यूमन लाइफ. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ह्यूमन लाइफ की एक लाइफलाइन है. ठीक है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते आज की लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी एक कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है. सो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी के वेरियस एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे. सो नाउ वी आर हैविंग द टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को. सो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हमारे लिए अवेलेबल है वो इलेक्ट्रिक पावर हाउसेज, डोमेस्टिक जनरेटर, बैटरीज एंड ड्राई इलेक्ट्रिक सेल्स के थ्रू अवेलेबल होती है. ड्राई सेल्स क्या है? मोस्ट हैंडी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जिसको हम टॉर्च लाइट, मोबाइल, वॉचेस या क्लॉक्स में यूज करते हैं. एंड इसमें हम बटन सेल का भी यूज करते हैं जो हमारी रिस्ट वॉचेस होती है या फिर जो कैलकुलेटर्स होते हैं उस पर. नेक्स्ट इज ड्राई सेल. ड्राई सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है. एंड कब फ्लो करता है? जब दोनों टर्मिनल्स को आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं एक मेटालिक वायर के थ्रू. एंड ये मेटालिक वायर जो कि हम कनेक्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसको हम क्या कहते हैं? लेड. ओके, चलो. नाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली. इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमेशा क्या, जो सोर्स से फ्लो करता है वो एक ही पाथ में फ्लो करता है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सर्किट. अनब्रोकन पाथ. जो अनब्रोकन पाथ है जिसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उस पाथ को इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है. सो अब इलेक्ट्रिक सर्किट आपको दो टाइप का होता है, एक होता है क्लोज एंड द अदर इज ओपन. सबसे पहले क्लोज को पढ़ेंगे. सो एक ऐसा इलेक्ट्रिक पाथ जो कि अपने पॉजिटिव टर्मिनल जो है सेल या बैटरी का वहां से स्टार्ट होता है एंड उसी सेल या बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे एंड होता है विदाउट एनी ब्रेक. ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट को आप क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. ओके, एंड इट मे बी रिमेंबर दैट एज सून एज इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज ऑल द एलिमेंट्स इन इट विल स्टार्ट वर्किंग. ये क्या कहा जा रहा है कि जैसे ही आपका इलेक्ट्रिक सर्किट जो क्लोज हो जाता है तो जितने भी आपने एलिमेंट्स उसके अंदर ज्वाइन किए हो सभी वर्क करना स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट इज ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट. सो अब जब इलेक्ट्रिक पाथ कहाँ से, किसी सेल या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है लेकिन किसी एक प्लेस पर ब्रोकन होता है, ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट को हम ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. अब यहाँ पे हमें क्या नोटिस करना है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट अगर ओपन होगा तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स है दे विल स्टॉप वर्किंग बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे फ्लो करना ही स्टॉप हो जाता है क्योंकि बीच में से कहीं वो ब्रेक होता है. एंड जितनी अलग अलग डिवाइसेज है, वायर जिससे मिलकर आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हो, उन सभी डिवाइसेस को, वायर्स को क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है. ओके, चलो. नाउ सिंबल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट. सो एज आई टोल्ड यू, हम डिफरेंट कंपोनेंट्स का, एलिमेंट्स का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, जैसे कि बल्ब, वायर, सेल, स्विचेस. इन सबको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ अ सर्किट कहते हैं. अब कुछ सिंबल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, बिकॉज हर एक एलिमेंट का फिगर ड्रॉ करना ये थोड़ा डिफरेंट होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है. इसीलिए हमारे पास कुछ कॉमनली यूज सिंबल्स है जिनके थ्रू हम इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. लाइक दिस, सी दिस इज इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल के थ्रू. इसका काम क्या है? इसका काम है इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करना एंड वो भी एक स्मॉल मैग्नीट्यूड के इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करना. नेक्स्ट इज बैटरी. बैटरी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये भी इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने के लिए यूज करती है लेकिन इस पे जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है वो एक लार्जर मैग्नीट्यूड का होता है एज कम्पेयर टू सेल. दिस इज इलेक्ट्रिक बल्ब. सिंबल इज दिस. ये लाइट प्रोड्यूस करता है जब इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू पास होती है. नेक्स्ट इज कनेक्टिंग वायर्स, जिसको आप सिंपल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. इन्हीं वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है. नेक्स्ट इज स्विच ऑफ. तो स्विच ऑफ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को स्विच ऑफ करने के लिए आप इसका यूज करते हैं. दिस इज स्विच ऑन. स्विच ऑन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके इलेक्ट्रिक करंट को स्विच ऑन करता है थ्रू दी सर्किट. नेक्स्ट इज व्हाट? वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर का सिंबल है दिस. ये आपके जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है एक इलेक्ट्रिक सर्किट के दो पॉइंट्स के बीच में, उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. एंड नेक्स्ट इज एमीटर. ये भी एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस. दिस इज अ सिंबल. इसके थ्रू एक सर्किट में जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर किया जाता है. इट इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट. तो जैसे कि जो आपका सिंबल्स है वायर के, वहां पे एक लॉन्ग स्ट्रेट लाइन को शो किया गया है. ये वायर आपकी किसकी बनी होती है? कॉपर की बनी होती है. एंड ये एक, इसमें कॉटन इंसुलेशन या प्लास्टिक कवरिंग होता है, राइट. सो एक और सिंबल है जिसको आपको नोटिस करना है
कि एक जो लॉन्गर लाइन होगी वो रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल को, एंड जो स्मॉलर लाइन होती है उसके अंदर वो रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव टर्मिनल को। सी इन दिस पिक्चर यू कैन सी, ठीक है, यहाँ पे जो लॉन्गर लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करेगी और जो स्मॉलर वाली लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। सो जैसे कि आपका बैटरी है, बैटरी में जो सिंबल्स है उनको कैसे बनाया जाता है, दो या दो से ज्यादा जो सेल के सिंबल्स है उनको ज्वाइन करके, ठीक है। स्विच ऑन एंड ऑफ पोजीशन को आप रिप्रेजेंट करते हो फॉर द सिंबल विच वी हैव डिस्कस्ड। एंड कुछ एक्टिविटीज है जिनको हमें और समझना है, वी नीड मोर देन वन सेल, जहाँ पे हमको क्या एक से ज्यादा सेल की जरूरत होती है, तो वहाँ पे हम दो या दो से ज्यादा सेल्स को ज्वाइन कर देते हैं, देन वी फॉर्म अ बैटरी, ठीक है। तो बैटरी क्या है, बैटरी कॉम्बिनेशन है टू और मोर सेल्स का, वन आफ्टर द अदर और अलोंग साइड, ठीक है। एंड आफ्टर द पोजीशन जो पॉजिटिव टर्मिनल वन सेल का उसको कनेक्ट किया जाता है नेक्स्ट सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। अब इन ऑर्डर टू प्लेस द सेल करेक्टली, अब सेल को करेक्टली प्लेस करने के लिए एक रेडियो बैटरी कंपार्टमेंट में आप प्लस एंड माइनस सिंबल्स का यूजुअली उसके ऊपर क्या होता है, प्रिंट होता है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ अस कैन प्रिपेयर द सेल होल्डर, एंड ज्यादातर हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल हेडर को प्रिपेयर कर सकते हैं। सेल होल्डर को बैटरी बनाने के लिए आप एक सेल होल्डर ले सकते हो, दे हैव शोन यू इन द फिगर, ओके, उस तरीके से। यू कैन ऑल्सो बाय अ सेल होल्डर, आप चाहो तो एक सेल होल्डर को मार्केट से भी खरीद सकते हो, क्या बनाने के लिए, बैटरीज बनाने के लिए ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल। आपको इन सबको इस तरीके से रखना है कि जो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट रहे, एंड आपको इनको किसके थ्रू, वायर के कनेक्ट पीसेस के थ्रू कनेक्ट करना है, ठीक है। हर एक सेल होल्डर के जो दो मेटल क्लिप्स है उनको वायर के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपने सिंबल्स से यूज करके सिंपल सर्किट डायग्राम बनाए हैं। दिस इज अ सर्किट शोइंग अ बैटरी, स्विच एंड अ लैम्प। यहाँ पे क्या वायर्स है, यहाँ पे ये बैटरी है, ये स्विच है एंड ये लैम्प है। ये भी एक सर्किट है जिसमें क्या है, यहाँ बैटरी है, ये रजिस्टर है, ओके, एंड दिस इज एमीटर, दिस इज स्विच एंड ये आपके वायर्स है। सो यहाँ पे आपको सिंपल से दो इलेक्ट्रिक सर्किट शो किए गए हो। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन। सी बल्ब जो है आपका, जो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर है, वो तभी ग्लो करेगा अगर स्विच आपका ऑन पोजीशन में है एंड इलेक्ट्रिक सर्किट आपका क्लोज्ड है। बल्ब कब ग्लो नहीं करता, जब स्विच आपका ऑफ पोजीशन में है, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन है, एंड ओपन होने का मतलब जो करंट है वो कंप्लीटली सर्किट में फ्लो नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से आपका जो बल्ब है इट इज नॉट ग्लोइंग, ठीक है। तो जब आप एक बल्ब को देखते हो, आपको वहाँ पे एक सेंटर में थिन वायर दिखते हैं, इसका फिलामेंट कहते हैं, एंड ये फिलामेंट ग्लो करता है जब इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू पास होता है। अगर बल्ब आपका फ्यूज हो गया तो फिलामेंट यानी कि ब्रोक हो चुका है, एंड अगर बल्ब का फिलामेंट ब्रोकन है यानी कि जो कंप्लीट जो सर्किट है वो आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो आपका बल्ब है उसमें कंप्लीटली करंट पास नहीं हो रहा एंड द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। नाउ नेक्स्ट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो ट्राई टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लाइटेड लैम्प एंड अनलाइटेड लैम्प ऑन योर टेबल। आपके टेबल पे दो लैम्प है, एक लाइटेड है एक अनलाइटेड है। आप उन दोनों को एक बार टच करके देखेंगे तो उन दोनों को टच करने के बाद आपको डिफरेंस को फील करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, लैम्प जो है उनके बल्ब को टच करना है अगर वो स्विच ऑन नहीं है, ठीक है, एंड देन आपको बल्ब को टच करना है आफ्टर स्विचिंग इट ऑफ। सो क्या आप वहाँ पे कोई हीट को फील कर पा रहे हो? यस। सो ये क्या शो करता है कि इलेक्ट्रिक करंट को जब आप किसी बल्ब के फिलामेंट के थ्रू पास करते हो तो वहाँ पे लाइट के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो सी हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ अ बल्ब ग्लोस, ठीक है, कैसे एक बल्ब ग्लो करता है। सो जैसे ही करंट फ्लो होता है एक वायर के थ्रू एंड देन बल्ब में जाता है मूविंग थ्रू द फिलामेंट, सो उससे क्या होता है, फिलामेंट जो है वो आपका ग्लो करने लगता है एंड हमें लगता है कि जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है कैसे एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है वो ल्यूमिनस बनाए जाते हैं जब आप उन्हें हीट प्रोवाइड करते हो। दिस मीन्स व्हाट, इसी तरीके से जो बल्ब का फिलामेंट है इनिशियली ये नॉन ल्यूमिनस था, लेकिन जैसे इसके थ्रू करंट पास हुआ ये क्या बन गया, ल्यूमिनस बन गया। इस तरीके से जो करंट फ्लो करता है एक फिलामेंट के थ्रू वो एक्चुअली क्या कर रहा है, फिलामेंट को हीट प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से आपका फिलामेंट ग्लो कर रहा है। सो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीट भी प्रोड्यूस करता है जैसे ही वो एक कंडक्टर के थ्रू पास करेगा, एंड इलेक्ट्रिक करंट का इसी इफेक्ट को क्या कहा जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, ठीक है। बैटरी, बैटरी क्या है, सेल्स के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहा जाता है ना। एंड एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को जब आप एक कंडक्टर के थ्रू पास करोगे वो हीट प्रोड्यूस करता है, एंड इसी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारी हीटिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर, वाटर हीटर, इमर्शन रॉड, इलेक्ट्रिक केटल्स, ये सभी आपके इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
एंड अब कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस्ड एक वायर के अंदर, वो डिपेंड करता है कि वायर की थिकनेस कैसी है, लेंथ कैसी है, एंड वो वायर जो है वो किस मेटल का बना है। ये कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द वायर इज डिपेंडेंट। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, ये एक एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट की। सी आपने क्या नोटिस किया, जब करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू आपके घर के किसी भी अप्लायंस में, अगर वो एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा चला जाए तब क्या होता है, वहां पे आपकी एक्सेसिव हीटिंग हो जाती है वायर्स की। ठीक है, उन वायर्स के जिनके थ्रू आपका एक्सेसिव करंट फ्लो कर रहा है उनकी एक्सेसिव हीटिंग हो जाती है, जिससे आपके वहां पे फायर भी प्रोड्यूस हो सकती है, यानी कि आग लग सकती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, किसकी वजह से, जो वहां पे एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस हुई है उसकी वजह से। ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए एक इलेक्ट्रिक फ्यूज, जो कि एक थिन वायर है एंड उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, इस तरीके की एक डिवाइस को इंस्टॉल किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। जैसे ही अगर आपका बाय चांस करंट जो है वो एक्सीड कर जाता है अपनी सर्टेन लिमिट के बाद, वो फ्यूज को हीट अप कर देता है एंड फ्यूज आपका मेल्ट होने की वजह से, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं होता, तो वो थोड़ी सी हीट से ही आपका क्या होने लगता है, हीट अप होता है एंड जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे जो फ्यूज है वो मेल्ट होने के कारण उसने सर्किट को ब्रेक कर दिया। ठीक है, चलो। इलेक्ट्रिक फ्यूज आपके किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है, यानी कि कितने अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक वायर पे, वो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है उसके थ्रू। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। एट टाइम्स कभी कभी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में फायर जो लग सकते हैं वो आपके डिफरेंट पर्पज से भी लग सकती है, यानी कि जब आपके दो या दो से ज्यादा वायर डायरेक्ट टच कर जाते हैं एक दूसरे को, है ना, एंड टच करना इज नॉट अ बिग डील। ऐसे वायर्स का टच करना जिनका जो इंसुलेशन कवर है वो रिमूव हो चुका है वियर एंड टियर की वजह से, वो दो वायर्स अगर एक दूसरे को डायरेक्टली टच कर लेते तो वहां पे भी फायर होने के चांसेस होते हैं एंड इस कंडीशन को बोला जाता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट को डिस्कस किया, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट। सबने क्या ऑब्जर्व किया है कि जो कंपास निडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है, यानी कि अगर आप किसी कंपास निडल को एक वायर के क्लोज लेके जाते हो एंड कैसी वायर के क्लोज जो जिस वायर के थ्रू अभी करंट फ्लो कर रहा है एट अ पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पर अगर आप एक कंपास निडल को उसके पास लेके जाओगे तो वहां पे कंपास निडल क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, वाई, बिकॉज वहां पे वो जो वायर है, कॉइल है वायर की, इट इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, अगर आप आयरन पीसेस को क्लोज लेके जाते हो एक नेल के थ्रू, तो वो आयरन पीसेस क्या उस नेल से अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट जैसे ही करंट वापस स्टॉप हो जाएगा फ्लो करना थ्रू द कॉइल, आयरन पीसेस भी आपके अट्रैक्ट होने बंद हो जाएंगे। दैट मींस व्हाट, कि यहाँ पे जो वो नेल थे, आयरन नेल्स, उन्होंने अपने मैग्नेटिज्म को लूज कर दिया जैसे करंट ने फ्लो करना स्टॉप किया। ऐसे जो मेटल्स होते हैं कंडक्टर्स के, ठीक है, जो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं जब उनके थ्रू करंट फ्लो करता है, उनको आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। एंड ये फिनोमिना जहाँ पे जो करंट एक कंडक्टर के थ्रू फ्लो करते वक्त मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसके अराउंड, उस फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। ठीक है, नाउ दे हैव डिस्कस्ड यू सम टर्म्स। नंबर वन, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक वायर है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है एंड इसको हम एक सर्किट में इंस्टॉल करते हैं जो आपका बहुत इजीली मेल्ट हो जाता है एंड फायर को प्रिवेंट करता है बाय ब्रेकिंग द सर्किट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक कंडक्टर है जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू इट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक फिनोमिना है जिसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड होता है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू विच इज पासिंग थ्रू अ वायर। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक मैग्नेट के अराउंड का स्पेस जिसके इन्फ्लुएंस को फेल्ट किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। शॉर्ट सर्किट एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फायर प्रोड्यूस करता है, अगर लाइट करंट को या फिर बोलो हाई करंट अगर पास होता है, ठीक है, वहां पे क्या आपका इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू फायर प्रोड्यूस होती है एज अ रिजल्ट ऑफ टचिंग ऑफ वायर, दिस कंडीशन इज नोन एज शॉर्ट सर्किट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि कितने टर्न्स है उस कॉइल के अंदर, एंड इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का कहाँ का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का हम यूज करते हैं क्या, हैवी आयरन जो स्क्रैप्स होते हैं जंक यार्ड्स में, उनको लिफ्ट करने के लिए। फिर उसका आप यूज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इन मैग्नेटिक टेप्स, ऑडियो कैसेट्स एंड वीडियो टेप्स। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक मोटर्स भी मोशन प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के थ्रू, एंड बहुत सारे ऐसे टॉयज है जिनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट से यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक बेल। ओके, जैसे कि आप सभी इलेक्ट्रिक बेल से फेमिलियर है,
क्या होता है जैसे आप स्कूल जाते हो, ठीक है? आपने देखा होगा जैसे आप स्कूल जाते हो मॉर्निंग असेंबली के लिए, वहाँ पे इससे पहले क्या एक बहुत लंबी सी बेल बजाई जाती है। क्या? आपको अलार्म करने के लिए, आपको वार्न करने के लिए कि आपका क्या असेंबली टाइम है। एंड हर एक पीरियड के बाद भी क्या यहाँ पे एक लॉन्ग बेल आपको सुनने को मिलती है, ठीक है? ये जो स्कूल का पियोन होता है ये हमेशा उस प्लेस पे रहता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक जो बेल का स्विच है वो कनेक्टेड है, राइट? चलो, सो अब कैसे एक इलेक्ट्रिक बेल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है? इलेक्ट्रिक बेल एक सिंपल डिवाइस है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। उसके अलावा और भी कुछ कंपोनेंट्स हैं जिससे एक इलेक्ट्रिक बेल बनाई जाती है, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट, अ कॉन्टेंट स्प्रिंग, अ हैमर, एन आर्मेचर, कॉन्टेक्ट स्क्रू एंड गोंग। ये सारे पार्ट्स से मिलकर एक इलेक्ट्रिक बेल बनाई जाती है। नाउ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, अब इलेक्ट्रिक बेल कैसे वर्क करती है? तो जैसे ही स्विच को प्रेस किया जाता है ऑन पोजीशन में, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो सॉफ्ट आयरन रॉड है वायर से रैप हुई हुई, वो क्या होने लगती है, उनके थ्रू करंट पास होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। वो उस आर्मेचर को जो वहाँ कनेक्टेड है उसको अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करती है। एंड इस प्रोसेस में दो चीजें होती है एक साथ ही। क्या? पहले तो जो आर्मेचर है वो किसके पास, गॉन्ग के पास जाता है एंड उसको स्ट्राइक करता है उस किस पे, कनेक्शन बिटवीन द आर्मेचर, एंड जो कॉन्टेक्ट स्क्रू है वो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे गैप आता है सर्किट में एंड करंट आपका फ्लो करना स्टॉप कर देता है ना? एंड इसकी वजह से सॉफ्ट आयरन जिसमें आपने कॉइल को क्या कर रखा है, रैप कर रखा है अराउंड इट, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टॉप कर देगा एंड आर्मेचर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला जाता है ड्यू टू स्प्रिंग एक्शन। एंड ये प्रोसेस आपका रिपीट होता है जब आप दोबारा से जो स्विच है इलेक्ट्रिक बेल का उसको प्रेस करते हैं। ओके, चलो, so the chapter is completed. I hope you all have understood the different effects of electric current, the concept of electric circuit, and many more things regarding it. We'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to all.